जय हिंद साथियों, क्या आप भी राजस्थान सीईटी 12th लेवल 2026 की तैयारी कर रहे हो? तो जैसा कि आप लोग जानते हो साथियों, 23 अक्टूबर 2026 से आपके सीईटी का एग्जाम शुरू होने वाला है और आ चुका है साथियों आपका पेपर। अब आपके ज़्यादा टाइम बचा नहीं है साथियों। तो 1 से लेकर 120 क्वेश्चन आपके सीईटी के एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। यदि यहाँ से आप अधिकतर क्वेश्चन राइट कर रहे हो, इसका मतलब साथियों आप पेपर में बिल्कुल बहुत अच्छा करके आओगे। और मेवाड़ क्लासेज आपके साथ में साथियों। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो ऊपर कोने में नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आप केवल और केवल व्हाट्सएप ग्रुप से साथियों ज्वाइन होकर लेटेस्ट अपडेट जान सकते हो सीईटी के बारे में। और जो भी साथियों लाइव क्लासेस होती है उनकी लिंक साथियों यहाँ पर ही आती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आहड़ सभ्यता किस जिले से संबंधित है। आहड़ सभ्यता को मेरे साथियों कौन सी सभ्यता बोला जाता है? तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता भी बोला जाता है। एग्जाम में साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और आहड़ सभ्यता साथियों आपके उदयपुर जिले से संबंधित है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। और उसी प्रकार साथियों गणेश्वर सभ्यता आपके किस जिले से संबंधित है? तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो साथियों आपके हो जाएगी सीकर से संबंधित है। और एक और सभ्यता है साथियों आपकी कालीबंगा, जो कि बार बार पूछी जाती है, हनुमानगढ़ से संबंधित है। राजस्थान का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? देखिए बताएंगे साथियों, राजस्थान का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर गृह सचिव। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, राजस्थान का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको बोला जाता है गृह सचिव। विकल्प नंबर यहाँ पर डी को लॉक कर सकते हैं। बट बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होंगे, मुख्य सचिव भी साथियों यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में यदि दोनों दे रखे तो साथियों आपको डायरेक्ट सी को लॉक करना है। ऐसा नहीं कि हम गृह सचिव को देखकर इसको लॉक कर दें, सी को लॉक करना है। मुख्य सचिव अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही सारा का सारा कारोबार साथियों संभालता है। ठीक है, तो सचिवालय का जो मुख्य होता है उसको मुख्य सचिव बोला जाता है। सी को लॉक करेंगे। राजस्थान में सबसे अधिक तांबा किस क्षेत्र में मिलता है? खेतड़ी, मकराना, जैसलमेर या फिर साथियों भीलवाड़ा में। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो तांबा मिलता है वो साथियों मिलता है खेतड़ी, झुंझुनू में। विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों ए को लॉक करेंगे। ए अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कल का क्वेश्चन है साथियों। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है और ये दया नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, दया नदी के किनारे पर स्थित है और इसको बोला जाता है विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील बोला जाता है। तो चिल्का झील जो है मेरे साथियों वो आपके गुजरात में हो जाएगी, उड़ीसा में हो जाएगी, राजस्थान में या फिर साथियों तमिलनाडु में। तो चिल्का झील जो है वो आपके उड़ीसा में स्थित है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 6, 12, 20 या फिर 30 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर साथियों क्या आएगा? यदि आप रीजनिंग की अलग से क्लास चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रीजनिंग की और गणित की साथियों अलग से हम लोग क्लास लगा देंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से, टाइम रह रहा है तो साथियों बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे? 2, 6, 12, 20, 30 और क्वेश्चन मार्क। तो 2 के बाद में 6 आया, इसका मतलब डिफरेंस क्या होगा? प्लस का 4 करना पड़ेगा। 6 के बाद में 12 आया तो प्लस का 6 करना पड़ेगा। ये साथियों कल वाला ही क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का 8 होगा और यहाँ पर प्लस का मेरे साथियों 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का क्या होगा? 4, 6, 8, 10 और 12। तो 30 में 12 ऐड करेंगे, 42 आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्लोक का कूट भाषा में यदि ये लिख रखा है तो बुक को कैसे लिखेंगे? क्लोक आप लोग डायरेक्ट करना सीखिए। किसी 3 नंबर पर आता है, डी 4 पे आता है, प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, एल 12 नंबर पर आता है, एम 13 पर आता है। ठीक है, ओ 15 नंबर पर आता है तो पी 16 पर आता है, प्लस का 1 ही हो रहा है। और सी 3 नंबर पर आता है, डी 4 पे आता है, के 11 पर आता है, एल 12 पर आता है। तो ध्यान क्लास में रखेंगे तो साथियों डायरेक्ट तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी, है ना। बी 2 नंबर पर आता है तो प्लस का 1 करेंगे, 3 नंबर पर सी आता है। ओ 15 नंबर पर आता है, प्लस का 1 करेंगे तो 16 नंबर पर पी आएगा, पी पी, क्योंकि यहाँ पर डबल ओ है। के 11 नंबर पर आता है, प्लस का 1 करेंगे तो 12 नंबर पर एल आएगा। सी पी पी एल यहाँ पर लिख रखा है, ये गलत है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक करेंगे। ए अपना सही आंसर है। पर्यायवाची शब्द को चुनिए। जल, जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमृत, अमृत का पर्यायवाची मेरे साथियों पीयूष होता है, अमी होता है। ठीक है, नीर हो जाएगा क्या? अग्नि, अग्नि को क्या बोलते हैं? अनल। और पवन को क्या बोलते हैं? अनिल। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, नीर हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे बी को लॉक करेंगे। जल, पानी, वारी, नीर, ये सारी। ठीक है, चलिए सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का साथियों पर्यायवाची क्या होगा? सिनोनिम देखिए बताइए। तो ब्रेव मतलब क्या होता है मेरे साथियों? बहादुर होता है। ठीक है, और बहादुर को क्या बोल सकते हैं साथियों? और कावर्ड, कावर्ड मतलब साथियों होता है कायर होना।
ठीक है, बोल्ड हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। तो वीक और लेजी ये दोनों तो साथियों आप लोग जानते हो, वीक मतलब कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर आदमी तो बहादुर होगा नहीं, और लेजी मतलब आलसी होता है, तो आलसी आदमी भी बहादुर नहीं होगा। तो बोल्ड को लॉक कर सकते हैं, विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 पुणे में स्थित है, ठीक है, पुणे में। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो साथियों परम 8000, परम 10000, अनुपम या फिर साथियों क्रे। तो विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक कर देंगे साथियों परम 8000। विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक करेंगे, ए अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी क्या ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बताइए साथियों कि अपने नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 26 जून को, 15 अगस्त को या फिर 2 अक्टूबर को? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है साथियों, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 26 जून, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे, 26 जून को, ठीक है। जो बचा कुचा है वो अपना आंसर आ जाएगा। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, आप लोग जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए राजस्थान एकीकृत राज्य कब बना? जो अपना राजस्थान है वो एकीकृत राज्य कब बन गया था? संपूर्ण एकीकरण कब हुआ था राजस्थान का? तो राजस्थान का जो संपूर्ण एकीकरण है साथियों वो 26 जनवरी 1950 को हो गया था क्या? 30 मार्च 1949 को, 1 नवंबर 1956 को, 15 अगस्त 1947 को? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। उम्मीद करूंगा ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों। वैसे तो यहाँ पर यदि हम क्लियर तरीके से देखें तो राजस्थान साथियों प्रथम जो एकीकरण हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, मत्स्य संघ, ठीक है, 18 मार्च 1948, ठीक है। उसके बाद में बृहत राजस्थान बना था 30 मार्च 1949 को, और संपूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है साथियों, ध्यान रखनी है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और यदि ये आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। आप लोगों को केवल और केवल कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है, मैं आपके लिए टॉपिक क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ट्रिक से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है साथियों, चंबल नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? देखिए बताइए साथियों, चंबल नदी जो है वो राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकलती है और यूपी में प्रवेश करती है? देखिए बताएंगे। तो चंबल नदी साथियों कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या फिर बारा? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपके 84गढ़, चित्तौड़गढ़। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम देखें साथियों तो धौलपुर से ये बाहर निकल जाती है फिर और यूपी में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक संगमरमर कहाँ मिलता है? देखिए बताएंगे। राजस्थान में सबसे अधिक संगमरमर जो है वो मकराना में मिलता है, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर सिरोही में? तो मकराना अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? देखिए बताइए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर साथियों 5? एक होता है धमनी और एक होता है शीरा, ठीक है। धमनी में साथियों बहता है शुद्ध रक्त और शीरा में बहता है अशुद्ध रक्त। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अशुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन होती है। धमनी मतलब धनी आदमी, धनी आदमी होगा वो शुद्ध खाएगा, अच्छा खाएगा, उसके पास में पैसे हैं। और शीरा मतलब अशुद्ध आदमी, ठीक है, मतलब अशुद्ध रक्त, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखना है, ट्रिक से आपको ध्यान में रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मनुष्य के हृदय में साथियों 4 कक्ष होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20% की छूट दे रहे हैं, 500 रुपये उस पर अंकित है और 20% की किसी ने छूट दी, अपॉन 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो 50 × 2 100, मतलब एक तरीके से 20% का मतलब हो गया 100 रुपये की छूट दे रहा है। तो 500 - 100 कर देंगे, उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि वो बेचेगा 400 रुपये में। विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कमल का विलोम शब्द क्या है? देखिए बताइए, कमल, कमल को फूल बोल सकते हैं क्या? फूल का साथियों विलोम शब्द पूछा है, यहाँ पर पर्यायवाची नहीं पूछा। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो फूल मतलब होता है पुष्प, सुमन, कुसुम, ठीक है। कमल का जो पर्यायवाची होता है साथियों वो होता है, देखो कमल के तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, यहाँ पर पूछा है विलोम,
क्योंकि कमल का साथियों विलोम अक्सर नहीं पूछा जाता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। तो कमल का साथियों कुमुद हो सकता है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। कीचड़, मुरझाना ये सारे नहीं होंगे। वैसे ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन साथियों शायद पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे अटपटे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभिनंदन का पर्यायवाची कौन सा है? अभिनंदन मतलब क्या होता है? स्वागत। अपमान करना तो नहीं होता है साथियों, दंड देना, विदाई देना नहीं होता है, स्वागत हो जाएगा, ठीक है, मिलता जुलता। एंटोनिम ऑफ एंशियंट, देखिए बताइए एंशियंट मतलब क्या होता है? एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, प्राचीन होता है साथियों। तो प्राचीन का विलोम शब्द बताना है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची और एंटोनिम मतलब साथियों क्या होता है? विलोम शब्द। तो एंशियंट मतलब साथियों प्राचीन काल से चला आ रहा, ठीक है, जैसे कि हमारी सभ्यता है। तो ये हो जाएगा साथियों। ओल्ड तो वैसे इसका विलोम नहीं है, पर्यायवाची सिनोनिम है। मॉडर्न हो सकता है, हिस्टोरिक तो गलत है, ट्रेडिशनल भी गलत है। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आज के ज़माने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर साथियों वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड, या फिर साथियों हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब। 4 अलग अलग तरीके से दे रखे हैं साथियों, और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि आसान आसान क्वेश्चन को भी गलत करते हैं, उसका यही कारण रहता है। आप लोग ये सोचिए साथियों कि आप एग्जाम में बैठे हैं, फिर इसको लॉक करने की कोशिश कीजिए। तो एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों वर्ल्ड वाइड वेब। विकल्प नंबर यहाँ पे बी को लॉक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 5, फिर 4, फिर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि MS वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? MS वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए मेरे साथियों कौन सी कुंजी का आप प्रयोग करेंगे ये बताना है। F9, F7, F5, F2। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों F7। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। F9 जो कुंजी होती है वो साथियों दस्तावेज में फील्ड को अद्यतन यानी कि अपडेट करने के लिए किया जाता है। F9 का मतलब होता है अपडेट करने के लिए, ठीक है, दस्तावेज को। F5 का मतलब होता है साथियों गो टू डायलॉग को खोलता है ये, ठीक है, किसको खोलता है? गो टू, F5। और F2 का मतलब होता है साथियों जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उसको स्थानांतरित करने का काम करता है, ट्रांसफ़र, ठीक है ना। ये चीज़ें अलग अलग है, बहुत बार पूछी जाती है फंक्शन की के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में एकीकृत परिपथ इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग किया गया था? देखिए बताइए। तो कंप्यूटर की साथियों प्रथम पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। द्वितीय में साथियों ट्रांजिस्टर था, और तृतीय में मेरे साथियों IC, ठीक है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके, एकीकृत परिपथ। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। और चतुर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, ओके, जो कि आज तक चल रही है। ये चारों आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार पूछा जाता है। कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में साथियों परिवर्तित करता है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखो स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सब तो साथियों फोटोकॉपी और ये स्कैन करने में काम में आते हैं। मोडेम हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर बी, मोडेम जो होता है, मोडेम डीमोलेटर, ठीक है, वो होता है इसका पूरा नाम। विकल्प नंबर यहाँ पे बी को लॉक करेंगे। कौन सा टोपोलॉजी प्रत्येक कंप्यूटर को एक केंद्रीय हब से जोड़ती है? देखिए बताइए कौन सी टोपोलॉजी प्रत्येक कंप्यूटर को एक केंद्रीय हब से जोड़ती है? टोपोलॉजी अलग अलग तरीके की होती है वैसे, ठीक है, और कंप्यूटर को जोड़ने का एक साथियों यानी कि हब होता है, उस पर काम करती है, ठीक है। जैसे कि एक होती है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग क्या करेगी? रिंग होती है साथियों वृत्ताकार तरीके से कंप्यूटर को जोड़ने का काम करेगी। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी वृत्ताकार तरीके से कंप्यूटर को जोड़ने का काम करेगी, तो रिंग हो जाएगी, ठीक है। केंद्रीय हब को जोड़ती है तो वो हो जाएगी स्टार। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। स्टार जो टोपोलॉजी है वो, ठीक है। एक बस जो टोपोलॉजी होती है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये सभी कंप्यूटर को एक मुख्य केबल से जोड़ने का काम करेगी, ठीक है। जैसे कि सभी आदमी एक बस में बैठे हैं तो सभी कंप्यूटर को एक मुख्य केबल से जोड़ना है, ठीक है। मुख्य केबल से यदि जोड़ना है तो उसके लिए मेरे साथियों बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है। चलिए HTML का पूर्ण रूप क्या है? फेवरेट क्वेश्चन है CET का। HTML को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, होम टूल मार्कअप लैंग्वेज। तो एकदम करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, ए अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? वेब पेज को स्थानांतरित करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है। तो FTP नहीं होगा मेरे साथियों। FTP जो होता है ना, यह फाइल को ट्रांसफर करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ना कि वेब पेज को। तो HTTP, किसी भी वेबसाइट के यदि आप लिंक देखोगे तो उसके आगे HTTP लिखा आएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी को ही लॉक करेंगे, वेब पेज का काम करने वाला, ठीक है। एक होता है SMTP, ये होता है ईमेल भेजने में काम में आता है, और एक होता है POP3, ये साथियों ईमेल प्राप्त करने के लिए काम में आता है। ईमेल भेजने के लिए सेंड और ईमेल प्राप्त करने के लिए POP, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट जो यानी कि इनपुट देगा कंप्यूटर को, माउस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ भी घुमा रहा हूँ, ये पेंसिल आपको नज़र आ रही है, तो मैं माउस की मदद से साथियों आपको इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। ये अंदर की तरफ चल रही है। कीबोर्ड कुछ भी लिखूंगा मैं, जैसे कि ये लिखे हुए हैं तो ये अंदर की तरफ है। स्कैनर स्कैन करेगा, प्रिंटर बाहर निकालेगा, है ना। तो प्रिंटर जो होता है वो फोटोकॉपी को बाहर निकालता है, ये आउटपुट है। विकल्प नंबर यहाँ पे डी को लॉक करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? देखिए बताएंगे। लिनक्स हो जाएगा, विंडोज़ हो जाएगा, MS एक्सेल हो जाएगा, या फिर बायोस हो जाएगा। तो लिनक्स एवं एक जो विंडोज़ है, ये दोनों तो साथियों क्या हो जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। OP लिख लेते हैं, OPS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक ये बायोस है ना, ये साथियों एक फर्मवेयर है, ठीक है, फर्मवेयर है। MS एक्सेल जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है, एप्लीकेशन है। जैसे कि हमारा मेवाड़ क्लासेज है, इसका मैं एप्लीकेशन बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, ठीक है। एक जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि कोई PUBG खेलता होगा तो PUBG का साथियों एक होता है, ठीक है, एप्लीकेशन होता है अलग से। जैसे कि इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम क्या है? एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? एप्लीकेशन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भंडारण उपकरण की क्षमता सर्वाधिक होती है? यानी कि जैसे कि बहुत सारे फ़ोन में मेमोरी पड़ती है, और बहुत सारे फ़ोन में अंदर से ही मेमोरी आती है 128 GB की, ठीक है। किसी की 264, बहुत सारी होती है, 512 होती है, ठीक है, 1024 1 TB, बहुत सारी होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोटो हम सेव कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी साथियों यानी कि संग्रहण करने का एक उपकरण होता है। तो सबसे ज़्यादा जो यानी कि सर्वाधिक क्षमता होती है संग्रह करने की, वो होती है ब्लू रे डिस्क में। विकल्प नंबर यहाँ पे सी को लॉक करेंगे, सी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 25 GB के लगभग साथियों यानी कि हो सकती है, और एक होती है द्विपरत वाली होती है जिसमें 50 GB डाटा एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध ग्रंथ वीर सतसई के रचयिता सूर्यमल मिश्र किस रियासत के दरबारी कवि थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखे बताएंगे। उम्मीद करूँगा ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। सूर्यमल मिशन साथियों आपके हो जाएंगे बूंदी के। विकल्प नंबर यहाँ पे बी को लॉक करेंगे, और उन्होंने लिखी है वंश भास्कर, ठीक है, वंश भास्कर, बूंदी के महाराव राम सिंह के, ठीक है, राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में जो यानी कि विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व मेरे साथियों किया था लाला जयदयाल और मेहराब खान। तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी को लॉक करेंगे, डी अपना करेक्ट आंसर है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 के समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो वो हो जाएंगे मेरे साथियों कौन? एकदम करेक्ट आंसर है भंवरलाल सर्राफ, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पे लॉक कर देंगे भंवरलाल जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन के दौरान हुए ट्रेंच कमीशन का संबंध किस घटना की जांच से था? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों गोविंदपुरा हत्याकांड। विकल्प नंबर यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। ये हुआ था 1923 के लगभग, और इसमें साथियों 2 किसान रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। कौन कौन? तो एग्जाम में डायरेक्ट आता है साथियों, रूपाजी और कृपाजी, ठीक है। गोविंदपुरा हत्याकांड इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए
भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है भारत का, वो साथियों कौन सा हो जाएगा और कहाँ स्थित है? देखिए बताइए। जोग जलप्रपात, कुंचिकल, दूधसागर या फिर साथियों चित्रकूट जलप्रपात। तो जलप्रपात का मतलब क्या होता है साथियों? जलप्रपात का जो मतलब होता है वो होता है साथियों झरना, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उम्मीद करूंगा आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, एक तरीके से झरना बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे आसपास में एक मेनाल का झरना है, तो वो भी एक जलप्रपात है। तो कुंचिकल साथियों, कर्नाटक कुंचिकल, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, सबसे ऊंचा है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक नदी कौन सी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक नदी कौन सी हो जाएगी? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, राजस्थान की जो सबसे लंबी आंतरिक नदी है वो बनास, लूनी, माही, साबरमती। तो एकदम करेक्ट है बनास। ठीक है, बनास नदी हो जाएगी राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक नदी। ठीक है, और इसका आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना, बार बार साथियों एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। ठीक है, और चंबल नदी भी साथियों राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो साथियों कौन सी हो जाएगी? जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वही होगी साथियों वैसे तो। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपके माउंट आबू सिरोही, ठीक है, गुरु शिखर 1722 मीटर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हो जाएगी साथियों, विकल्प नंबर बी। जांग की जो हड्डी होती है वो। ठीक है, कान की हड्डी होती है स्टेपिज, और स्टेपिज जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हो जाएगी वैसे। ठीक है, स्टेप्स, विकल्प नंबर ए। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच। ठीक है, ध्यान में रखना है। हल्का सा क्या होता है साथियों? जैसे कि पीएच होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 होता है उदासीन। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक होता है। ठीक है ना पीएच। और पीएच की खोज की थी पीएच स्केल सोरेनसन, और ये हो जाएगा अम्ल। इधर ये तो है साथियों उदासीन। ठीक है, और ये इधर इधर जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे पदार्थ ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा। ठीक है ना, और इधर जैसे जैसे जाएंगे पदार्थ ज़्यादा क्षारीय होता जाएगा। 7.4 का मतलब है कि रक्त क्या है? हल्का सा क्षारीय है। क्या है? हल्का क्षारीय है। ठीक है ना, रक्त की जो प्रकृति होती है वो हल्की क्षारीय होती है। ठीक है, चलिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, विटामिन डी, रतौंधी, रात अंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, रात में दिखाई नहीं देना। विटामिन ए यदि आप नहीं खाओगे कम हो जाएगा आपके शरीर में, तो रात में दिखाई नहीं देगा। रात अंधी, ठीक है, रतौंधी। स्कर्वी, विटामिन सी, बेरी विटामिन बी। ठीक है, बिजली का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा साथियों चांदी। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है मेरे साथियों? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ये है सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो 4 ग्रह है इनको बोला जाता है आंतरिक। ठीक है, आंतरिक या फिर स्थलीय ग्रह बोलते हैं। और ये जो 4 होते हैं ये बाह्य ग्रह होते हैं, या इनको बोलते हैं गैसीय। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 8 ग्रह। कमल का पर्यायवाची मेरे साथियों पंकज हो जाएगा, तरु हो जाएगा, पुष्प या फिर जल। पुष्प, सुमन, कुसुम। तो ये तो पुष्प तो साथियों फूल का पर्यायवाची है, पंकज हो जाएगा। पंख मतलब क्या होता है? पंख किसका पर्यायवाची होता है? कीचड़ का। और कीचड़ में कौन खिलता है? कीचड़। कीचड़ में खिलता है कमल, इसलिए कमल को बोला जाता है ज मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। ठीक है, पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री मतलब क्या होता है साथियों? विक्ट्री मतलब होता है जीत, किसी की जीत होना विक्ट्री कहलाता है। तो उसी प्रकार मेरे साथियों किसी की हार होना, किसी को डिफीट देना, डेफिट। विकल्प नंबर यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। ठीक है, बिन मतलब तो साथियों इसका सिनोनिम। ठीक है, एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में या फिर साथियों लंदन में? WHO देखिए बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये साथियों पूछा गया है।
WHO का जो मुख्यालय है वो साथियों आपके हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 1948 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1948 में इसकी स्थापना इस्टेब्लिश हुआ था, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, ये WHO है, ठीक है। ये कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ओके। ये पूरी जो बिल्डिंग है ये WHO की बिल्डिंग है। तो उम्मीद करूंगा ये पूरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा या फिर समझ में नहीं आया हो तो फिर भी साथियों आपको कमेंट में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे मैसेज करना, ये टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर देगी ताकि रेगुलर क्लास की लिंक आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके।